सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। गर्मी की छुट्टियां राज्य सरकार करेगी तय, केंद्रीय मंत्रालय और सीबीएसई नहीं। अप्रैल के वेतन के कुछ हिस्से को भी स्थगित कर सकती है सरकार। शिक्षा मंत्री बोले, स्कूलों में रखा मिड डे मील जरूरतमंदों के लिए लेंगे काम में। जी हाँ साथियों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस महामारी के चलते अप्रैल माह के वेतन का कुछ हिस्सा स्थगित रखा जा सकता है। जैसे मार्च माह का वेतन का 50% हमारा स्थगित रखा गया है, वैसे ही अप्रैल माह का कुछ हिस्सा भी स्थगित रखा जा सकता है। साथ ही स्कूलों में रखा जो मिड डे मील है वो जरूरतमंदों के लिए काम में लेंगे। सब पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको पूरी खबर। बात करें अगर गर्मी की छुट्टियों की, तो गर्मी की छुट्टियां हैं वो राज्य सरकार तय करेगी, केंद्रीय मंत्रालय और सीबीएसई नहीं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रकोप से जूझ रहे देश में रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से विश्वविद्यालयों से लेकर स्कूलों तक की न सिर्फ शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुए हैं, बल्कि स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने 22 मार्च से लगाए गए 21 दिनों की लॉकडाउन स्थिति को बढ़ाते हुए 3 मई 2020 तक जारी रखने की घोषणा की है। इस बीच स्कूल शिक्षा से जुड़े केंद्रीय बोर्ड के साथ साथ विभिन्न स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में कक्षा छात्र कक्षा छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही अगली कक्षा में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान आयोजित किए गए इंटरनल असेसमेंट के आधार पर क्रमोन्नत करने की घोषणा की जा चुकी है। यानी आप सभी जानते हैं कि ये कक्षा क्रमोन्नत बच्चे हो चुके हैं। इसके बाद शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अगली कक्षा में क्रमोन्नत किए गए छात्रों को कक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया जा चुका है। आमतौर पर नियमित करिकुलम के दौरान नए सत्र की कक्षाएं अप्रैल से ही प्रारंभ कर दी जाती है, जो कि मई के दूसरे और तीसरे सप्ताह तक चलती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण छात्र घर से ही ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा ले रहे हैं और अभ्यास कार्य भी कर रहे हैं। तो ऐसे में गर्मी की छुट्टियों के आरंभ होने की तिथि और अवधि को लेकर फिलहाल साफ होती स्थिति नजर नहीं आ रही है। इस बीच मीडिया खबरों के मुताबिक अभिभावकों ने सीबीएसई और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को गर्मी की छुट्टियों को लेकर अप्रोच किया। इन अभिभावकों की छुट्टियों के बारे में राज्य सरकारों द्वारा किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की बात कही गई। अगर राज्यों की बात करें तो पंजाब राज्य सरकार ने गर्मी की छुट्टियों को पूर्व निर्धारित अवधि से पहले ही लागू यानी घोषित करते हुए इसकी अवधि 11 अप्रैल से 10 मई 2020 करें। शिक्षा मंत्री बोले हैं कि स्कूलों में रखा गया मिड डे मील जरूरतमंदों के लिए लेंगे काम में। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि प्रदेश में स्कूलों में रखे मिड डे मील की सामग्री को काम में लिया जाएगा। उन्होंने कहा, जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया गया था कि स्कूलों में रखी सामग्री आवश्यकता अनुसार काम में ले सकते हैं। डोटासरा लक्ष्मणगढ़ के पत्रकारों चर्चा के दौरान बताया कि मुख्यमंत्री ने अशोक गहलोत ने वीसी में इस बात पर चिंता जाहिर की थी कि यह सामग्री खराब न हो, क्योंकि कोरोना संक्रमण के बीच स्कूलें खुलने में देरी होगी। खाद्य सामग्री खराब नहीं हो, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश जारी करने को कहा गया है, ताकि यह सामग्री जरूरतमंद परिवार के काम में आ सके। साथ ही सीकर में 1945 विद्यालय में पड़ी है मिड डे मील की खाद्य सामग्री। सीकर जिले में 1945 विद्यालय व मदरसों में मिड डे मील सामग्री आवंटित होती है। वहीं प्रदेश के करीब 70,000 विद्यालयों में करीब 45 लाख बच्चों को मिड डे मील मिलता है। तो ये मिड डे मील की जो भी सामग्री है वो शिक्षा मंत्री के अनुसार जरूरतमंदों के लिए काम में अगली खबर की ओर। तो आर्थिक स्थिति खराब होते हुए चल रहा है विचार। अप्रैल माह के वेतन के कुछ हिस्से को स्थगित कर सकती है सरकार। वेतन, पेंशन और सब्सिडी के लिए चाहिए सरकार को 8,000 करोड़ की जरूरत। कोरोना ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी लॉकडाउन कर दिया है। इसका असर कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन बिलों पर भी पड़ सकता है। मार्च की तरह अप्रैल में कर्मचारियों का वेतन का कुछ हिस्सा स्थगित किया जा सकता है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को लेकर फिलहाल उच्च स्तरीय पर विचार चल रहा है। माह के अंतिम सप्ताह में ट्रेजरियों में कर्मचारियों के वेतन बिल बनाने का काम शुरू हो जाता है। फिलहाल ट्रेजरियों के पास सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं गए हैं। गौरतलब है कि मार्च के वेतन को स्थगित के आदेश भी सरकार ने 31 मार्च को जारी किए थे। इससे वेतन बिलों को तैयार करने में भी देरी हुई थी। इसी के चलते, कोरोना के चलते मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रदेश को 3500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है, जबकि सरकार को वेतन, पेंशन और सब्सिडी के मद में ही करीब 8,000 करोड़ प्रतिमाह खर्च करने पड़ते हैं। राजस्व घाटे की भरपाई के लिए सरकार एक पखवाड़े में ही पेट्रोल पर वेट की दरों
को 2 बार बढ़ा चुकी है, लेकिन लॉकडाउन में ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से इस इजाफे से भी सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय राहत देने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांस की लिमिट बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस आधार पर भी राज्य सरकार को 6 से 8% तक ब्याज चुकाना पड़ रहा है। तो इसी की आर्थिक स्थिति खराब है। इस वजह से हो सकता है कि अप्रैल के कुछ हिस्से को भी सरकार स्थगित कर सकती है। जैसे मार्च माह के हिस्से को भी स्थगित किया है, वैसे ही अप्रैल के वेतन के से भी कुछ हिस्सा स्थगित कर सकती है। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।